भटकती हुई आत्मा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब रंजीत काम पर से अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में रंजीत के कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी उसने दौड़ लगाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दूर दौड़ने के बाद वो गिर गया। तभी उसके सामने एक हाथ आया जो उसे उठाना चाह रहा था। रंजीत को सिर्फ हाथ नजर आया, लेकिन वो हाथ किसका था उसको पता नहीं चल रहा था। वो खुद उठ गया और पूछा, तुम कौन हो? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, मैं एक भटकती आत्मा हूँ और मैं यहीं रहती हूँ। ये सुनकर रंजीत का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बोला, मुझसे तुम क्या चाहती हो? तभी उस आत्मा ने कहा, बहुत दिनों से कोई नौजवान नहीं मिला, तुम पहले नौजवान हो जिसे मैंने देखा है। तुम पर मेरा दिल आ गया है, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। रंजीत ने कहा, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। आत्मा ने कहा, पल दो पल रुक जाओ फिर चले जाना। रंजीत पूरी तरह से हाँप रहा था, उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी उसने कहा, नहीं, मुझे जल्दी से घर जाना है, मुझे जाने दो। इस पर आत्मा ने कहा, बहुत थक गए हो, कुछ खा पी लो फिर चले जाना। तभी रंजीत ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना पीना, मेरा पीछा छोड़ दो बस। फिर अचानक ही रंजीत ने बोला, मुझे पानी मिलेगा? आत्मा ने कहा, तुम बस हाथ बढ़ाओ। तभी रंजीत ने हाथ बढ़ाया तो उसके हाथों में खून से भरा मिट्टी का प्याला था, जिसे देखकर उसने वो प्याला फेंक दिया और बोला, मुझे पानी चाहिए, खून नहीं। इस पर आत्मा ने कहा, मैं सिर्फ खून पीती हूँ, इसलिए तुम्हें खून ही पिला सकती हूँ। अब तुमने खून फेंक दिया है तो मैं अब तुम्हारा खून पीऊंगी। जिसे सुनकर रंजीत पूरी तरह से घबरा गया और एक बार फिर से उसने दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि इतना दौड़ने के बाद भी वो वहीं था जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने फिर से निवेदन किया कि उसके मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, मुझे घर जाने दो। लेकिन आत्मा मानने को तैयार नहीं थी, वो रंजीत को जाने नहीं दे रही थी। फिर अचानक से रंजीत को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कोई घुस गया है और उसे एक बार उठाकर पटक दिया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वो अपने घर में है। सभी उसके चारों तरफ खड़े थे। तभी रंजीत ने पूछा, मैं घर पर कैसे पहुंचा? पास में खड़ी उसकी मम्मी ने कहा कि सुबह में तुम आम के बगीचे में बेहोश पड़े थे, तो वहां से गुजरने वाले कुछ लोग तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। लेकिन सभी आश्चर्य थे कि रंजीत बेहोश कैसे हो गया और रंजीत की समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोगों को क्या बोले कि रात में उसे एक भूतनी से मुलाकात हुई जिसने उसे उठाकर पटक दिया था। रंजीत चुप रह गया। 2 दिनों तक वो आराम करता रहा, लेकिन रात की घटना याद आते ही उसका शरीर ठंडा हो जाता था। फिर वो समय आ गया जब उसे एक लड़की को देखने जाना था। जब वो लड़की देखकर घर लौट रहा था कि फिर से रात हो गई और एक बार फिर भूतनी ने उसका रास्ता रोक दिया और बोली कि आज तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तभी रंजीत ने बताया कि उसकी शादी तय हो गई है, मुझे जाने दो। इस पर भूतनी ने कहा कि मेरी भी शादी नहीं हुई है, मैं भी शादी करना चाहती हूँ, और कहा कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। इस पर रंजीत ने कहा कि तुम एक आत्मा हो और मैं एक इंसान, भला इंसान की शादी एक आत्मा के साथ कैसे हो सकती है? इस पर भूतनी ने कहा कि तुम्हें भी मरना होगा और मैं बहुत ही प्यासी हूँ और तुम्हें मेरी प्यास बुझानी होगी। रंजीत के बार बार निवेदन करने पर भी वो आत्मा नहीं मानी और रंजीत को पटकने लगी। इधर घर ना पहुंचने पर उसके घर वाले बेहद चिंतित हो गए और उसे ढूंढने के लिए बगीचे की तरफ बढ़ गए, जहां रंजीत को नीचे गिरा देखकर सभी लोग घबरा गए। कि तभी सभी लोगों ने रंजीत को होश में लाया और रंजीत ने अपनी सारी बात बताई, जिसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो सभी भूतनी को देखना चाहते थे, मगर वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी गांव में ही रहने वाले एक आदमी ने जोश में आकर बोल दिया कि भूतनी जैसा कुछ नहीं होता और ये सब मन का वहम होता है। उस आदमी ने ये सब बोला ही था कि भूतनी ने उस आदमी को उठाकर पटक दिया। अब तो वो आदमी बेहद डर गया और सभी लालटेन लेकर घर की तरफ चल दिए। रातों रात सभी को पता चल गया कि आम के बगीचे में एक भूतनी रहती है। तभी सभी लोगों ने भूतनी को भगाने के लिए पूजा पाठ शुरू कर दिया और अंत में रंजीत को ये विश्वास दिला दिया कि भूतनी यहाँ से चली गई है। लेकिन रंजीत को विश्वास नहीं हुआ और वो वापस दिल्ली लौट आया। उस दिन के बाद वो चुड़ैल रंजीत को कभी भी दिखाई नहीं दी।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।